अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो में बने रहना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की बात, बाजार से ये 5 चीजें कभी मत खरीदना। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर कोई औरत अपनी जिंदगी से निकाल दे तो घर से गरीबी, तंगी, बेबरकती ऐसे भागती है जैसे अंधेरा रोशनी से लड़ नहीं सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे ना होने का नाम है, लेकिन नहीं, गरीबी एक लानत है, एक अजाब है और एक बेबरकती है। और अक्सर ये अजाब हम खुद अपने घर में ले आते हैं, वो भी बाजार से खरीदी हुई कुछ हराम या नापाक चीजों के जरिए। आज मैं आपको वो 5 सच बताने वाली हूँ जो कुरान और हदीस से साबित भी है और जिंदगी की हकीकत भी है। तो नंबर 1, ब्याज, इंटरेस्ट में खरीदी हुई कोई भी चीज। तो जैसे कि कभी भी ऐसी कोई चीज मत लाना जिसे कर्ज पर, किस्तों पर, ब्याज पर लिया गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिबा यानी ब्याज लेने देने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। कभी सोचा है लानत वाली चीज घर में आएगी तो बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे उतरेगी, दुआ कैसे कबूल होगी? कई घरों में किस्त का सामान होता है, टीवी से लेकर मोबाइल तक, फ्रिज से लेकर बाइक तक, और फिर सब कहते हैं घर में बरकत नहीं रुकती, पैसा आता है चला जाता है। तो ब्याज वाली चीज आपके घर में आएगी तो गरीबी कभी नहीं जाएगी। दूसरी चीज है हराम कमाई से खरीदा हुआ सामान। इस्लाम कहता है हराम कमाई से खरीदी हुई चीज सिर्फ बेबरकती लाती है। कोई मर्द गलत तरीके से पैसे कमाता है, किसी को धोखा देकर, घूस लेकर, जुआ खेलकर या हराम बिजनेस में, और हम औरतें उसी पैसे से जेवर, कपड़े, मेकअप, घर का सामान ले आती है। लेकिन जानते हो, हराम कमाई एक दाल की दाना भी 40 दिन तक दुआ को रोक देता है। यही वजह है कि कई औरतें रो रो कर दुआ तो मांगती है, मगर दुआ उनकी रहमत के रास्ते तक नहीं पहुंचती। नंबर 3 है नजर लगाने वाली चीजें। तो बहुत सी औरतें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बाजार से महंगे महंगे सौ पीस महंगे कपड़े, गैर जरूरी चीजें खरीदती है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, याद रखना, जहाँ दिखावा आएगा वहाँ बरकत भाग जाएगी। हदीस में है, जिसने दिखावे के लिए तो कुछ किया तो अल्लाह उसे जलील करेगा। कई घरों की गरीबी दिखावे की वजह से आती है, क्योंकि दिखावा दिल को भी गंदा करता है और घर में नजर ए बद भी ले आता है। नंबर 4 है घर में शैतान बुलाने वाली चीजें। इसमें शामिल है अश्लील चीजें, नंगी तस्वीरों वाले पोस्टर, डांस, गाने वाली मूर्तियां, शराब, सिगरेट जैसी चीजें घर में रखना। हदीस में आता है जहाँ तस्वीरें और नापाक चीजें हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते। और याद रखो, जहाँ फरिश्ते नहीं आते वहाँ बरकत भी नहीं आती। गरीबी वहीं बसती है जहाँ शैतान को रहने की जगह दे दी जाती है। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा फिजूल की चीजें खरीदना। अल्लाह नापसंद करता है जब कोई इंसान फिजूल खर्ची करता है। कुरान में साफ लिखा है, फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। तो जब हम अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर देते हैं तो अल्लाह उस पैसे की बरकत खींच लेता है, और जब बरकत हट जाए तो लाख रुपए कमाओ फिर भी हमेशा तंगी ही महसूस होती है। इसलिए बाजार जाएं तो हमेशा नीयत साफ रखें, जरूरत के लिए खरीदना है, शौक या दिखावे के लिए नहीं। तो अब सुनो इस बात की हकीकत, गरीबी कैसे आती है। तो जब घरों में हराम पैसे की चीजें, ब्याज की चीजें, दिखावे की चीजें, शैतान पसंद चीजें और फिजूल खर्च की चीजें बढ़ जाती है तो अल्लाह उस घर से बरकत उठा लेता है। और जब अल्लाह बरकत उठा ले तो गरीबी ऐसे चिपकती है जैसे परछाई। तो अल्लाह से डरकर खरीदी छोड़ो, बरकत खुद दौड़कर आएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये 5 चीजें छोड़ दो, बस इतना देखना, अल्लाह तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगा जैसे सूखी धरती पर बारिश उतरती है। तो ए अल्लाह हमें हराम से बचा,
हमें बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, हमारे घरों से गरीबी की जड़ें खत्म कर दे। तो अगर आज की ये बात आपके दिल में उतर गई हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि हम अपनी छोटी-छोटी गलतियों से कितनी बड़ी-बड़ी बेबरकतियाँ अपने घर में ले आते हैं, तो बस एक बार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। याद रखना, अल्लाह सिर्फ नीयत देखता है। अगर नीयत साफ हो जाए तो बुरी किस्मत भी साफ हो जाती है। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको, आपके घर को, आपके बच्चों के रिज़्क को अपनी रहमतों से इतना भर दे कि आपके घर की हर सुबह बरकत से, रोशनी से चमक उठे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत कभी कम ना हो और आप रोज नई इस्लामी बातें, दिल को छू लेने वाली दुआओं के साथ सीखते रहें, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सदकाए जारिया है और आपके लिए एक नई नेकी। तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें। शायद आपकी वजह से किसी के घर में बरकत उतर आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।